अन्वेषा ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं करुणा शर्मा। आज मैं आपको पूजा पाठ के कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताऊंगी कि हमें पूजा के समय या मूर्तियों को रखने के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसी हमें मूर्तियां रखनी चाहिए और कितनी रखनी चाहिए। इसके साथ ही आप सभी से निवेदन है, अगर किसी ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाइए। पूजा पाठ को अगर व्यवस्थित ढंग से किया जाए और उचित उनका मात्रा में उनका ध्यान रखा जाए कि कैसे हमको विधि विधान, पूरा विधि विधान तो किसी से भी संभव नहीं है घर में रहते हुए, लेकिन अगर जो हमें कुछ कुछ खास जानकारियां प्राप्त हो जाए तो हमारी पूजा का हमको फल जरूर मिलता है। वैसे जैसे भी हम चाहें तो सच्ची भक्ति श्रद्धा से पूजा करने से भी हमको फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर जो हम सामान्य तरीके से उसका व्यवस्था का भी ध्यान रखें कि कैसे करना चाहिए तो उसका हमें और अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे पूजा के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, पूजा के लिए कुछ व्यवस्था की गई है कि पूजा गृह में जब हमारा मंदिर होता है वहाँ हमको कितने भगवान की कितनी मूर्ति रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए, ये जानकारी मैं आज आपको दे रही हूँ। हमेशा पूजा घर में 2 शिवलिंग, 3 गणेश जी, 2 शंख, देवी जी की 3 प्रतिमा और 2 शालिग्राम कभी भी नहीं रखनी चाहिए। हमको हमेशा एक शिवलिंग रखना चाहिए, एक गणेश जी रखने चाहिए और एक माँ दुर्गा की प्रतिमा रखनी चाहिए और एक ही शालिग्राम रखना चाहिए। 3, 2 और देवी जी की 3, गणेश जी की 3 और शिवलिंग 2 ये कभी नहीं रखनी चाहिए। अपने मंदिर में, घर के मंदिर में केवल हमको छोटी प्रतिमा रखनी चाहिए जिनका साइज जो है 7 या 9 इंच तक हो सकता है। इससे बड़ी प्रतिमा घर में नहीं रखनी चाहिए। परिक्रमा करते समय हमको कितनी बार ये प्रतिमा का जो प्रतिमा हम रखते हैं भगवान के घर में, उनकी जो है हमें कैसे कितनी बार आरती करनी चाहिए, कितना क्या कर उनका पूजा करते वक्त ध्यान रखना चाहिए, कितनी बार उनकी आरती घुमानी चाहिए। दुर्गा जी की 9 बार, विष्णु जी की 12 बार और सूर्य देवता का 7 बार परिक्रमा और शंकर जी की 11 बार और गणपति जी की 4 बार आरती करनी चाहिए। और उनकी परिक्रमा करने का क्या प्राविधान है? किसी भी भगवान की परिक्रमा करते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि देवी जी की 1 बार, गणेश जी की 3 बार, विष्णु जी की 4 बार और भगवान सूर्य की 7 बार जल देते समय ऐसे 7 बार घूमना होता है और भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। अगर हम इन पूजा करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हमें उनका फल अच्छा प्राप्त होता है। पूजा करते समय हमेशा ऊनी आसन बिछाना चाहिए, उस पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। मस्तक पर प्रतिदिन चंदन का, केसर का तिलक लगाना चाहिए। अपने जहाँ तक संभव हो अपने पूजा घर को ईशान कोण में ही बनवाना उचित रहता है, ईशान कोण में बनना चाहिए। अगर ये व्यवस्था ना हो तो कम से कम हमको इतना ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख जो है उत्तर या पूरब की तरफ होना चाहिए पूजा करते समय, चाहे मंदिर आपका किसी भी दिशा में बना हो। कभी कभी घर में व्यवस्था नहीं हो पाती, लेकिन हम अपने फेस का, चेहरे का तो ध्यान रख सकते हैं कि पूरब उत्तर की तरफ होना चाहिए। कौन सी माला से कौन से देवी का जाप करना चाहिए ये भी मैं आपको बता रही हूँ। लाल चंदन की माला से
दुर्गा जी का मंत्रों का जाप करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से गायत्री जी का, दुर्गा जी का भी कर सकते हैं उसे, शिव का, गणेश जी का, कार्तिकेय का और पार्वती जी के मंत्रों का जाप हमको रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। कमल गट्टे की माला से हमको लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। तुलसी जी की माला से श्री राम, कृष्ण और सूर्य देवता के लिए तुलसी जी की माला का उपयोग करना चाहिए। सफेद चंदन एक ऐसी माला है जो सफेद चंदन की माला होती है, उस पर सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। हल्दी की माला से बगलामुखी का जाप करना चाहिए। बगलामुखी की जो कोई पूजा करता है उनको हल्दी की गांठ से की माला से उनका मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर पूजा में हम इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे जो हम घर में करते हैं, या छोटी पूजा जो घर में, जैसे नवरात्र का कीर्तन है, घर में श्रावण में शिव की परिक्रमा हो रहा है, शिव की पूजा है, तो इन नियमों का और घर में मूर्ति रखने का जो नियम है कि कितने इंच की होनी चाहिए, इन सभी बातों का ध्यान रखेंगे तो हमको अपनी पूजा पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही मैं आज का एपिसोड विराम करती हूँ। नमस्कार।